नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है, संशोधन है। इसको हर हाल में आप सभी को पढ़ना है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारी शिक्षा से, हमारे अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। इसमें भाग जोड़ा गया, उसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया, बहुत कुछ जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन। तो देखो, जो 86वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ? 2002 में हुआ। और इसमें बताया क्या गया, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। पहले बताओ, और बताओ हालचाल कैसे हैं तुम लोग, अपने कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोग को, ये पूछना हम भूल जाते हैं। बता दिया करो, कोई दिक्कत विक्कत हो। जब तक सेवा में है तब तक आपको सेवा करेंगे। ठीक है, भारत सरकार की सेवा में पहुंच जाएंगे, ईश्वर ने चाहा बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो फिर आप सभी को स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, बताया जाएगा कैसे सक्सेस होते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो, जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 में हुआ, इसके बारे में जानते हैं, एक एक करके जानते हैं। भारत सरकार की सेवा में क्यों? क्योंकि बहुत ही जल्द आपको एक ऐसा एग्जाम का रिजल्ट आया होने वाला है, ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि किस पोस्ट में हम सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अभी इंतजार करिए, सरप्राइज होगा तुम लोगों के लिए, मोटिवेशनल बहुत तगड़ा होगा वीडियो, बहुत कुछ मिलने वाला उससे, ज्ञान की अपार दुनिया, स्ट्रगल दिखाया जाएगा तुम्हें। तो इसका इंतजार करें, प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द वो चीजें सामने आएंगी आपके। तो खैर देखते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। देखो, ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 है, इसमें क्या बात बताइए, सीधी सी बात बताइए, जो शिक्षा है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, इसको प्रमोट करने की बात बताइए, जो ये बच्चों के बारे में बताएगा। देखो क्या है, एक एक करके जानो। जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, यानी जो फंडामेंटल राइट बनाया गया। एक बात बताओ, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, यानी हमारे मौलिक अधिकार है कि नहीं है? भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बोलो हाँ। भाग 3 में 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन है या नहीं है? यानी जो भारत भाग 3 है उसमें प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, एक बात बताओ, संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है संशोधन की? जब हम किसी चीज में किसी त्रुटि को सुधारते हैं या उसमें कुछ नई चीजें वर्णित करते हैं, नई चीजें जोड़ते हैं, उस वही क्या कहलाता है? नई चीजों को जोड़ना, ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। यानी जब 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, इसमें इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा, हटाया गया होगा। इसमें क्या जोड़ा गया? जो प्रारंभिक शिक्षा है को मूल अधिकार बनाया गया। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मूल अधिकार बनाया गया नया अध्याय 21A में। यानी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 है, जो हमारा आर्टिकल 21 है, उसमें एक क्लास जोड़ा गया 21A, जिसमें क्या बताया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा होगी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उनका अधिकार होगा। क्या होगा? मूल अधिकार होगा। ठीक है, में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष के जो राज्य हैं, राज्यों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। यानी ये किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की होगी। जो हमारा स्टेट होगा, जिस स्टेट में रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हैं, तो यानी जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जो 6 से लेके कितने, 6 से, ध्यान दीजिए, 0 से लेके 6 नहीं है, 0 से लेके 6 नहीं, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की, प्रारंभिक निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही है। यानी प्रारंभिक निःशुल्क KG 1 2 3 5 ये जो चल रहा है ना, ये निःशुल्क वाली बात चल रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर कई सारे मिड डे मील योजना, ये सब तो देखो पोषण के लिए उनके लिए चलती हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए बात की गई। तो शिक्षा के लिए के बाद 21A में जोड़ी किस संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो किसमें भाग 3 में जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा? 21A में। यानी आर्टिकल जो 21 है उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया 21 है, उसमें क्या बताया गया? प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नया अध्याय 21A में घोषणा की गई। यानी जो नया अध्याय आर्टिकल कौन जोड़ा गया? 21A, उसमें घोषणा किया गया जो नए आर्टिकल 21 है, 21A है, जो आर्टिकल 21A है, उसमें घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जो हमारा यहाँ के स्टेट है, ये स्टेट है,
ये किसकी जिम्मेदारी की, जो स्टेट है यानी उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ के जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य शब्द भी जान दीजिएगा। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट यही सब बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगली क्या बताएगी, निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी यानी भाग 4, कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करेंगे। उसमें क्या बताएगा, नीति निर्देशक तत्वों के मामलों में अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या राज्यों, अनुच्छेद 45 में क्या बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये किसकी जिम्मेदारी हुई, राज्य की हो गई। यानी अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 की विषय राज्य सभी विषय में, अनुच्छेद 45 के जो विषय था, अनुच्छेद 45 का जो विषय था, राज्य सभी बालकों को, देखो राज्य जो है यानी जो राज्य सभी बालकों, बालकों का मतलब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी है, सभी बालकों, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां भी हैं, बहनें भी हैं, बिटिया भी हैं अपनी, ठीक है, जो अपनी बिटिया बहनें, जो दीदी दद्दा सब कुछ है, सबको, ठीक है, राज्य को सभी बालकों को 14 वर्ष, फिर से ध्यान से सुनो, 14 वर्ष की आयु पूरी की जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की लिए उपबंध किया करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी राज्य ये इसमें क्या प्रयास करेगा। लेकिन 21 में क्या बताएगा, अनिवार्य है प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है, और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो राज्य की नीति निर्देशक तक उसमें भाग 4 है, उसमें क्या बताएगा, अनुच्छेद 45 में एक क्लास जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में क्लॉज का मतलब, अनुच्छेद 45 में क्या बताएगा, राज्य को, जो राज्य है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक, यानी जितने लड़कियां और लड़के हैं 14 वर्ष की आयु तक, उनको क्या किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई। यानी पहली बात किसमें 21A जोड़ा गया, उसके बाद 45 में बताया गया, किसमें बताया गया, 45 में बताया गया। ठीक है, 45 में क्या बताएगा, जो राज्य होगा सभी बालकों यानी लड़कों लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु तक पूरी की जाने, जब तक 14 वर्ष की आयु नहीं पूरी रहती तब तक उनके लिए अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा के लिए उपबंध करने के, यानी अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा के उपबंध प्राप्त करने के लिए उनके लिए उपबंध के लिए प्रयास करेगा। क्या करेगा, प्रयास करेगा, इसमें प्रयास की बात कही। लेकिन यहाँ पे क्या बताएगा, अनिवार्य की बात बताएगी, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और बात जोड़ी गई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, जब आर्टिकल, जब देखो मौलिक कर्तव्य तो हमारे होने चाहिए थे ना, तो उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 51A में जोड़ा गया, जब 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उसमें प्रारंभिक में कितने थे, प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। ठीक है, प्रारंभ में सिर्फ कितने थे, प्रारंभ में जब हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में तो सिर्फ 10 थे ना, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य तो सिर्फ 10 थे। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन बना, 86वां संविधान संशोधन बना, जब 86वां संविधान संशोधन लागू होता है 2002 में, तो इसमें क्या बताया गया कि जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य, उसमें एक और जोड़ दिया गया, कितना, कर्तव्य +1 एक और जोड़ा गया। जब एक और जोड़ा गया कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हुई, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुई। और इसमें जोड़ा क्या गया, जो मूल कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य है, एक कर्तव्य जोड़ा गया, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यानी ये चाहे वो घर का जिम्मेदार माता पिता क्यों ना हो या घर का अभिभावक हो, मेरे घर का अभिभावक अगर मेरे बाबा जी हैं, मेरे भैया हैं, माता पिता मुझसे दूर रहते हैं, मेरे घर के अभिभावक मेरे भैया हैं या मेरी बहन है या मेरे बुआ फूफा कोई भी हैं, उनको यह अनिवार्य है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हैं उनको शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। यह क्या है, अनिवार्य है। यह क्या है, मौलिक कर्तव्य है। हर एक भारतीय का मौलिक कर्तव्य है कि अगर मेरा छोटा भाई है, मैं उसका मुखिया हूं, मेरे मम्मी पापा से मैं उसको दूर लेके अपने पास रखता हूं, तो जब तक वो 14 वर्ष की शिक्षा तक नहीं कंप्लीट कर लेता, यह मेरा अधिकार है, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको दिलाऊं, उसको शिक्षा दिलाऊं, यह मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो यानी हर एक भारतीय का कर्तव्य क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया 51A में, तभी 10 से 11 हो गए। प्रारंभ में कितने थे, 10 थे, उसके बाद एक जोड़ा गया 11 हो गए। मौलिक कर्तव्य में जो 11वां जोड़ा गया कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, यानी उनको शिक्षा दिलाना चाहिए। यही था
86वां संविधान संशोधन, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से बता देता हूं, पहली बात क्या बताई गई कि जो आर्टिकल 21 है, 21A में 21A जोड़ा गया, यानी एक क्लॉज और जोड़ दिया गया, एक सेक्शन और उसमें जोड़ा गया। और क्या बताया गया, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको लिए प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक। ध्यान देना 0 से 6 नहीं है, 6 से 14 है। दूसरी बात क्या बताई गई, जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक, तो उसमें आर्टिकल जो 45 उसमें बताया गया राज्य जो है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी जो बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? आर्टिकल 45 के तहत राज्य करेगा, ठीक है, डीपीएसपी स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया 51A में, जब 10 से 11 हो गया, यानी 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी 11 हो गई, और उसमें यही बताया गया कि हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, और ये वो चाहे माता पिता हो या अभिभावक है, दोनों कंडीशन है, माता पिता भी हो या अभिभावक हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो उनके घर में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना, ये उनकी मौलिक कर्तव्य है या उनका जिम्मेदारी है। यही था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।